ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते दिनों एक हादसे के तहत 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की जान चली जाती है। बेसमेंट में संचालित कोचिंग की लाइब्रेरी में पानी भर जाता है और तकरीबन उस वक्त लगभग 20 बच्चे वहां पर मौजूद थे, जिनमें से 3 बच्चों ने अपनी जान खो दी और बाकी को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज में कोचिंग का जो हब कहलाया जाता है वहाँ पर हम मौजूद हैं और एक कोचिंग सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि बेसमेंट में संचालित है और उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि ये रास्ता है जहाँ पर नीचे बेसमेंट में ये कोचिंग चलती है। हम नीचे आपको चल के भी दिखाएंगे। ये बायोलॉजी की कोचिंग है जिसको आप यहाँ पे बैनर पोस्टर उसके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद अब जो कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चलाते थे अवैध रूप से, वो अपनी दुकानें बंद कर भाग चुके हैं। यहाँ पर biology.com नाम की ये कोचिंग है जहाँ पर आप बड़े बड़े ताले देख सकते होंगे। ये ताले लगे हुए हैं, ये ताले की लगने की ये वजह है क्योंकि अब यूपी सरकार ने अपने तेवर को सख्त कर लिया है और जो लोग बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्राधिकरण स्तर पर एक टीमें गठित करने की बात कही है। तो पहली कोचिंग है ये जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हड़बड़ाहट में ये कोचिंग बंद करके चले गए हैं। जानकारी जो यहाँ के लोगों से मिल रही है उनका ही कहना है कि कल तक ये कोचिंग चलती थी, अब क्योंकि आज सरकार ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और उसके चलते अब ये आज ताला डालकर जा चुके हैं। इससे पहले ये रोज़ाना कोचिंग चलती थी और ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं है। आप देखिए 3 दरवाजे यहाँ पर हैं और यदि ऐसी कोई घटना होती है तब किस तरह से छात्र यहाँ से अपनी जान बचाकर भागेंगे, इसका कोई संसाधन नहीं है। कोई भी एग्ज़िट, फायर एग्ज़िट का कोई जगह नहीं है, कोई भी इमरजेंसी एग्ज़िट की जगह नहीं है और ये साफ तौर पर लोगों के, स्टूडेंट्स के जो जीवन है उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी के साथ ही एक दूसरी अनियमितता भी हम आपको दिखाएंगे। एक अनियमितता हो गई कि बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है और कोई भी फायर एग्जिट जैसी चीज़, इमरजेंसी एग्जिट जैसी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि इसी तरह खुले तार दौड़ रहे हैं। बिजली की पूरी लाइनें यहाँ से संचालित हैं। यहाँ पे ये तार खुले हुए हैं, इसको पैक नहीं किया गया है। इसी की तरह चीज़ें यहाँ पे बाहर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे तार खुले हुए हैं, मीटर लगा हुआ है और सारी जो बिजली की कनेक्टिविटी है वो यहीं खुले से सप्लाई की जा रही है। ऐसे में बारिश का मौसम है और दिल्ली में एक और हादसा हुआ था, एक और घटना हुई थी जिससे बारिश के समय एक चैनल गेट से एक आईएएस एस्पिरेंट बारिश के टाइम पे चिपक गया था और झुलस के उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पर अगर कोई छात्र यहाँ से गुजरेगा, बारिश का समय है या कोई लाइन ऐसी होगी जो कटी होगी और किसी को नहीं मालूम होगा, और ये लोहे का गेट भी है, और अगर इससे कोई भी छात्र या छात्रा टच हो जाता है तो उसका अंजाम होगा मौत। अंजाम मौत का ये पूरा सामान यहाँ पर इकट्ठा आप लखनऊ के कोचिंग सेंटर में देख सकते हैं जो कि गैर कानूनी रूप से चलाई जा रही है। और साफ तौर पर जो छात्र यहाँ पर अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं है एक महंगी कोचिंग को अफोर्ड कर पाना, तो जो भी बजट फ्रेंडली कोचिंग्स होती हैं उसके बिना पर जो जगहें होती हैं वो इस तरह की होती हैं और इस तरह के संसाधन होते हैं जो कि अंजाम मौत अपने साथ लिए हुए नज़र आते हैं। तो फिलहाल यूपी सरकार का इस पूरे मामले पे सख्त है तेवर, लेकिन इसी सख्त तेवर को देखते हुए सभी कोचिंग सेंटर के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और अब ये दुकान कुछ वक्त बाद खोलेंगे जब ये पूरा मामला ठंडा पड़ जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इन जैसे और इस कोचिंग सेंटर्स पे दिल्ली के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है।